महेंद्र गुप्ता जी, हम्म। गुरुदेव राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान 20 साल भजन करते हो गया, फिर भी ये शक विकार बहुत सता रहे हैं। अरे यार मजाक मत करो, तू तो ऐसे बोल दिए जैसे कोई आलू आलू बाटा खरीद रहा हो। अभी भजन जानते नहीं हो। 20 साल भजन करते हो, तुमने ऐसे ही खिलवाड़ की बात है, तभी भी गुस्सा लग जाती है। भजन का अपमान मत करो। देखो, मतलब आप ऐसे बोलोगे तो भजन का अपमान होता है। आपकी भजन में करने में त्रुटि है, आपकी रहने में त्रुटि है। चलनी लेके जाओ, बड़ी दुधारू गैया है, बाद में कई ग्राम पीने को मिलेगा आपको? बस। अब आप कहते हो कि 20 साल से गाय दूह रहा हूं लेकिन 5 बूंद भी पीने को नहीं मिला। भैया देखो, कहीं चलनी तो ले लिए हो, समझ रहे हो ना? दूध की धार जा रही हो, सब बाहर गिर। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने, अपना ही पल्ले। जो कर रहे हो उसको भोगना पड़। भजन क्या है? देखो, जैसे अब किसी और से कहो तो बात अलग है, हम लोगों का जीवन ही भजन है। जब कोई भजन शब्द बोलता है ना, तो उसमें हमारा दिमाग एकदम सावधान हो जाता है, क्योंकि ये बात लाखों लोग सुनेंगे तो लगेगा 20 साल भजन करने पर इसको, तो हम तुम्हारी कैसे बात मान लें, जब उसी मार्ग में हम भी तो चल रहे हैं, उसी मार्ग में ये भी तो सब चल रहे हैं। अगर आनंद नहीं तो इनके पास दुल्हन नहीं है, इनके पास वो सुविधा नहीं जिसकी में तुम मनोरंजन कर रहे हो, ये कैसे जी रहे हैं? किसी को ऐसे नहीं रखा जा सकता, ध्यान रखना। अपने बच्चे को भी नहीं रख सकते, उसके लिए व्यवस्था होती है। अगर हम सबको भगवान कृपा करके अपने भजन में आनंद ना देते तो कैसे चल जाते इस मार्ग में? 20 साल तो बहुत समय होता है बच्चा। त्रुटि तुम कर रहे हो भजन के साथ। त्रुटि, गाय बढ़िया है, दूध बढ़िया है, पर तुम्हारी जो त्रुटि है दूहने की, वो पात्र सही नहीं है, इसलिए टिक नहीं पा रहा है। पात्र सही कर लो। अभी पहले ही शब्द गलत है। 20 साल भजन करते हो गए। आप कर रहे हो ना, आप कर रहे हो, भजन हो ही नहीं रहा, क्योंकि कर्ता क्रिया, अभी कारण को तुम जान ही नहीं पाए तो भजन क्या हो रहा है? भजन किसे कहते हैं तुम्हें बताएं? भोरी सखी जी कह रही, नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पा। कब कभी रोम रोम रोमान, कैसी बात करते हो? अगर आज्ञा उल्लंघन करोगे तो पास रहते हुए भी तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। ये कोई रसगुल्ला थोड़ी कि भैया ऐसे खवा दें और तुम खा लो। गलती करोगे, त्रुटि करोगे, अपराध करोगे, भोगों में रति करोगे, भजन का कैसे तुमको समझ में आएगा? अभी भजन जाना ही नहीं तुम भजन किसे कहते हो। अरे थोड़ी क्रिया कर ली तो तुम उसे भजन कहते हो क्या? अरे तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंदमय है, तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंदमय है, कोई विकार तुम्हें छू नहीं सकता। तुम कहाँ हो? देह में। तुम कहाँ हो? अंताकरण में। अभी भजन जाने कहाँ से? शब्द बोल दिए कि 20 वर्ष हो गए, 20 नहीं, 20 हो गए ना, 20 वर्ष हो गए। अब दूसरे के सामने बोलोगे तो कहेगा ऐसा, लेकिन हम तो टूट पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। बोलो क्या ऐसा मत बोलो, क्योंकि इससे भजन का अपमान होता है। आप कैसे कह रहे हो 20 वर्ष भजन करते हो गए, 20, और मुझे विकारों का अस्तित्व तो आप भैया प्याज की यहाँ ऐसे दबा लो, अब इसके बाद आप देखो आपका तापमान बढ़ जाएगा शरीर का। फिर न पोआ कि हमें बुखार आ रहा है, तो आपको बिना बुखार के आपको बुखार लगेगा। कह दो हमें दुर्गंध आ रही, कांख में दबाए तुम अपने। तुम पकड़े हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। कह रहे हो हम 20 साल हो गए भजन करते हुए। जरा 1 मिनट हट के देखो इनसे, फिर चित्त को प्रभु में जोड़ो। कोई तुम्हें नहीं पकड़े, तुमने पकड़ रखा है। बंदे हो कीर मरकट की नाई, तुम स्वयं पकड़ रखे हो। देखो आप अंदर से, भोगों को तुम पकड़ रखे हो। तुम्हें कोई भोग पकड़े? बोलो यहाँ कौन सी तुम्हारी विकार सवार है? काम सवार है कि क्रोध सवार है कि लोभ सवार? क्यों? इस समय तुम सत्संग को पकड़ रहे हो, उस समय तुम भोग को पकड़ रहे हो। अगर तुम भजन को पकड़ लो तो कुछ समय के बाद भजन तुम्हें पकड़ लेगा। अभ्यास है। जैसे हम अभी आपसे कह दें कि आप अगर हमें गुरु मानते हो, संत मानते हो, तो 20 साल से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला, आज से कसम है, जो तुम 20 साल करते बिल्कुल नहीं करोगे। 24 घंटे बिना किए हमें नजर आओ, तो आप रह सकते हो क्या? बोलो आप रह? अगर वास्तविक तुम
1000 2000 बार भी नाम जप करते हो तो तुम हमारी कसम नहीं सह पाओगे, नहीं रह पाओगे, वो निकली जाएगा नाम। ये छोटी मोटी बात है। प्रभु का नाम तुम्हें कसम दिला दे तो भी तुम नहीं छोड़ पाओगे, ये तुम्हें प्राप्त हुआ है अगर थोड़ा भी कर रहे हो। और अगर आप रहनी के अनुसार भजन करते 20 साल तो बहुत होते हैं भैया। 12 साल में तो सिद्धि आ जाती है। किसी भी साधना को की जाए बिल्कुल धीमी चाल से की जाए, भ्रष्ट आचरण बनना हो, गलती ना हो, तो 12 साल में परिपक्व अवस्था आने लगती है। 12 साल में तो काम का आदमी हो जाता है, आप 20 साल की बात कर रहे हो। इसलिए ऐसा तो कभी मत बोलना आप, इससे हमारे प्रभु के भजन का अपमान होता है। गलतियां हमारी होती हैं, त्रुटियां हमारी होती हैं, हम ही पकड़े हैं विकारों को। अच्छा, काम कब सताता है? जब आप अपने को पुरुष मानते हो तभी तो काम सताएगा। क्या तुम पुरुष हो? क्या पहले पुरुष थे? क्या आगे पुरुष रहोगे? अरे कुछ समय के लिए शरीर की पोशाक मिली पुरुष शरीर में, तो धर्मयुक्त अगर ब्याह हुआ है तो जब संतानोत्पत्ति रूपी भाव अभी सब खत्म हो जाए, अभी भजन का रंग आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है। बातें बनाना अलग है और सतमार्ग में चलना अलग है। हम लोग सतमार्ग की अवहेलना करते हैं, इसीलिए भजन का रंग नहीं आता। नहीं, भजन का रंग, अरे ऐसे भी आप सोचो 13-14 वर्ष का बालक अकेले गंगा किनारे, कोई सुविधा नहीं। तो हम तो ये नहीं कह रहे थे कि उस समय 20 वर्ष का भजन किए थे, हम तो 20 के थे भी नहीं, 13-14 से निकले थे। पर उमंग, उत्साह और भरोसा, किसी का कोई सार। जिस समय माता पिता की छाया में व्यतीत करने का, खेलने का समय होता है, उस समय भगवान ने हमें निकाला और उस समय से आज तक विश्वास में त्रुटि नहीं हुई। कभी धोखा नहीं स एक प्यार में होता है, जैसे हम आपसे बहुत प्यार करते हैं तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाएगी, क्योंकि अपने ही है ना, तो कभी कभी वो आता है, होता है ऐसा। वो बात अलग है कि कभी प्रभु से लड़े, पर अविश्वास नहीं। लड़ेंगे तो आपसे, प्रेम करेंगे तो आपसे, दूसरा तो कोई है नहीं। ये कि मुझे विकार सता रहे हैं तो मेरे भजन का फल क्या हुआ, ये अब हमें नहीं सोचना है, हमें सोच ही नहीं रखनी है। ये मकान आपके नाम कर दिया, इसमें छिपकली रहे या भूत रहे, आप बैठो या इसमें जो भी हो, अब हम मेरे से मतलब नहीं, आपको समझते, अभी ठीक हो जाओगे। ये अहंकार में ही रहते हैं जितने दोष है। अहंकार तो तुम बनाए हुए हो कि मैं 20 वर्ष से भजन कर रहा हूँ, मैं उसी में सब ये छुपे हैं, उसी महल में। महल विध्वंस करो, कोई रह नहीं जाएगा। तेरे नाम कर दिया अपना जीवन, अब देख ले मालिक, अब जैसी आपकी इच्छा हो, जिधर चाहे उधर चला, जैसे चाहे, अभी ठीक हो जाओगे। क्योंकि अहंकार समर्पित हो गया ना। दैन्य में विकार नहीं होते, अहम में विकार होते हैं। सारे विकार इसी में, देहाभिमान में है। मैं पुरुष हूँ, मैं उसी मैं करता हूँ, करता और भोक्ता में ही तो है ना। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। मैंने 20 वर्ष भजन किया तो फिर तूने असत कार्य भी किए। अब इस आवाज हेले मैंने किया, और अगर ये कि नाथ, तो शिकायत की जरूरत नहीं। क्यों? वो कह रहे तुम चाहे जितने बड़े दुराचारी हो, नंबर देना तो मेरा कार्य है ना। आप चेत सुदुराचारो भजते मामनन निभाग साधुर्य, नंबर तुम्हारे बढ़ जाएंगे। तो हमको फूले फूले घूमना कि हमारे नंबर तो बढ़ जाएगी, हमें पेमेंट तो पूरी मिलेगी, हमें ठाकुर कृपा करके मिलेगा। हम तो हम स्वरूपा विभु मोक्षिष्यामि मां शुचा। अब हम कहाँ हैं बताओ, कहाँ हैं? क्या जिससे प्यार किया जाता है उसके ऊपर दोषारोपण किया जाता है? सोचो आप, क्या भगवान इतने ज्ञान नहीं रखते हैं कि हम उनकी शरण में 20 साल से भजन कर रहे हैं, वो हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहे? अगर हम तुम्हारी फोटो रख लें और तुम्हें कोई बता दे जाके महाराज जी के उस कमरे में मैं आपकी फ़ोटो देखी और बार बार वो आपकी फ़ोटो को देखते हैं, हृदय से लगाते हैं, तो तुम कुछ नहीं हो, तो तुम्हारा हृदय क्या होगा कि अगर प्राण भी देना पड़े तो मतलब हम जैसे कोई प्यार कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? सोचो। तो आप भगवान की फ़ोटो रखे हो ना, श्री जी की रखे हो ना, उनको बताने की जरूरत नहीं, वो देख रहे हैं। तुम जो भोग लगा रहे हो वही पा रहे हैं, तुम जो आरती कर रहे हो वही पा रहे हैं। ये कैसे निकल गया तुम्हारे मुँह से कि हमें कुछ? ये मतलब क्या होता है, अपने लोग ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारा आगे का मार्ग रुक जाएगा। प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है, पर मैं नीच उसको ले नहीं पा रहा हूँ। बात ये है, ऐसे प्रयास कर रहा हूँ पर मैं सफलता नहीं प्राप्त कर रहा, तो उसमें जगह हो जाती है कि मेरी कोई त्रुटि है, मेरा कोई भजन पर फिर मतलब जैसे संसारी आदमी तो आपके हाँ में हाँ मिला देगा, लेकिन अपने लोग आपका विरोध कर देंगे कि आप कैसे, हमारा जीवन है यार,
हमारा जीवन हम उसी में जी रहे, तुम कैसी बात करते हो, कैसे कह सकते हो? अरे हम कोई पार्टी बंदी थोड़ी है कि हम भगवान की पार्टी के हैं, नहीं, हम आपकी भी पार्टी के हैं, क्योंकि हमारे भगवान सब में विराजमान, तो कोई पार्टी थोड़ी है हमारी, हमारी एक ही पार्टी है, सब जितना ब्रह्मांड हमारी पार्टी का है। पर हमारे प्रीतम को तुम अंगुली उठाओ तो हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि अगर कमी हो तो हम बात करें, वो तो समुद्र है, ज्ञान समुद्र, दया समुद्र, कृपा समुद्र, ऐश्वर्य समुद्र, अनंत शक्तियों के स्वामी, वो भला हम उनका नाम ले रहे हो, हमें सहयोग क्यों नहीं करेंगे? तो हमारे द्वारा उनकी कोई आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, ढूंढ लो, उसमें भी आपका घाटा नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी आप ऐसे कर, प्रभु आप सामर्थ्य दो, मैं इससे उठूँ। तो ये दैन्य भाषा होनी चाहिए, आपकी अहम भाषा है, अहम भाषा का त्याग करो, दैन्य। प्रभु 20 साल से आपकी शरण में हूँ नाथ, अब तो दया कर दो, अब तो मेरी अवस्था गिरती चली जा रही, प्रभु अब तो निर्विकार कर दो, भीख मांगो, याचना करो, दैन्य। ऐसे ठकुर सुहाती में तो भाई ऐसा होता है कि ये ले 50 की है, ये 100 ले, काम बनाओ, ऐसे कोई है नहीं, सृष्टि में पैदा नहीं हुआ आज तक। एक बार एक महात्मा को बहुत गर्व था कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, अपनी तपस्या से ब्रह्मांड खरीद सकता हूँ। एक से एक तपस्वी हुई, तो भगवान उनके आम को तोड़ने के लिए वहाँ की जो झील थी सूख गई, सरोवर था सूख गया, कुआं था सूख गया, पानी खत्म। अब जंगल में पानी ही नहीं, न झील में, न सरोवर में, तो न शौच के लिए व्यवस्था, न पानी के लिए। कई दिन व्यतीत हो गए, एक घड़े में शीतल जल रखे हुए जा रहे थे, एक व्यक्ति का रूप रखे भगवान। महात्मा देखे, दौड़ के, भैया पानी पिला दो। बोले बाबा वैसे फ्री पानी तो बटता नहीं, अब जान रहे हो इस समय सूखा पड़ा हुआ है यहाँ, तो कैसे पानी हम दे दें? बोले आधी तपस्या, जीवन की आधी तपस्या, बस प्राण बचा लो, पानी दे दो। घड़ा रख दिया। बोले कल कहो एक घड़ा और ले आवे? बोले ले आना। तो बोले आधी आज और कल आधी, मतलब पूरी खत्म। तुम तो ब्रह्मांड खरीदना चाहते, 2 घड़े पानी में तेरी तपस्या बिक गई। वो कांप पड़े कि ही कोई व्यक्ति नहीं है चरणों में, तेरी तपस्या कितनी? 2 घड़े पानी में बिक गई। काय को अहंकार करता है, भगवान को खरीद सकता है तपस्या से कोई? दैल दैल, यही दरबार दिल को आदर, रीत सदा चली आई। रो के इनके चरणों में जाओ तो सब बात बल जाएगी कि नाथ मैं नीच अधम हूँ, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो। गुरु जी कहते, संत जन कहते, प्रयास करते, पर नाथ सफलता तो आपसे ही मिलेगी। आप कृपा को देखो, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बहुत यत्न करके देखा पर अपने मन को मैं आप में समर्पित नहीं कर पाया। कहेगा हरिजु मेरो मन हठ न तजे, इस पद में है कि हों हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबे जब प्रभु पेरक बरजे। आप डांट दो नाथ, आप डांट दो तो मन रुक जाएगा, क्योंकि आपके पावर से ही ये बलवान हो रहा है, मेरे बस में नहीं हो। महात्मा जन कह रहे हैं, और हम प्रभु से दैन्यता से नहीं कि हम कह रहे 20 वर्ष भजन कर, गलत बात। अहंकार शब्द ठीक नहीं है, इससे भजन का अपमान होता है, फिर भजन जो हो भी रहा है वो भी गायब हो जाएगा।